अच्छा बच्चों, हम लोग पिछली वाली वीडियो हमारी कट हो गई थी। हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है आपकी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। तो हमने कहा था कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट ड्रग का ज़्यादा होगा या वो प्रोटीन बाउंडेड बहुत ज़्यादा होंगी तो वो प्लाज्मा में ही रह जाएंगी। कौन सी ड्रग्स हैं जो ईसीएफ में जाएंगी, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा और जो हाइड्रोफिलिक होंगी यानी वाटर सॉल्युबल होंगी, और टोटल बॉडी फ्लूइड में वो जाएंगी जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है और जो ज़रा लिपिड सॉल्युबल होती हैं। अब आपकी जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है इसका हाफ लाइफ पे बहुत इफेक्ट होता है। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा तो ड्रग एलिमिनेट कम होगी, ठीक है, बॉडी से बाहर कम जाएगी। अब हम जाते हैं जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करने के लिए और फिर लास्ट में हम एक्सक्रीशन देखेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में लिखा है कि आपकी मेटाबॉलिज्म 3 तरीके से होती है, ठीक है। सो यहाँ आपकी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, बाइनरी मेटाबॉलिज्म है और यूरिनेशन के ज़रिए से है, यानी आपका लिवर मेटाबोलाइज कर सकता है, बाई के ज़रिए से आपकी मेटाबॉलिज्म हो रही है और लास्ट में यूरिनेशन के ज़रिए से। तो सबसे पहले मेटाबॉलिक काइनेटिक्स देख लेते हैं कि काइनेटिक्स इसकी क्या क्या है। तो ये एक मॉडल यहाँ पर पेश किया गया है, माइकल मेंटल मॉडल, ठीक है। ये एक माइकल मेंटन, ये एक बंदा था जिसने ये मॉडल पेश किया था और उसने काइनेटिक्स दी थी। सो यहाँ पर आपको ये एक हाइपरबोलिक ग्राफ दिया गया है, ये ड्रग है, उसमें दिखाया गया कि ड्रग का लेवल बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन उसकी बढ़ रही है और फिर वो एक कांस्टेंट पे जा रहा है। जब वो कांस्टेंट में जाता है तो उसका वी मैक्स हो जाता है, यानी वो वेलोसिटी जिस पे आपकी ड्रग बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होती है। और जो के एम है, के एम हाफ होता है वी मैक्स का, ठीक है। सो के एम का यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है कि के एम वी मैक्स का हाफ है। सो यानी के एम क्या है, इट इज़ द कंसंट्रेशन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द ड्रग टू रीच योर वी मैक्स, ठीक है। सो अब हर ड्रग का के एम वैल्यू डिफरेंट होती है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर चेंजिंग करती हूँ। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने ए बी का ऐड किया, ए से आपका ड्रग ए बनती है और बी से बी ड्रग बनती है। सो सबके आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं ये K1, इसको K1 का नाम दे देती हूँ, इसको K2 का नाम दे देती हूँ, इसको K3 का नाम दे देती हूँ। सो ये K1 K2 K3 ये आपके KM को डोनेट करते हैं। सो ये KM का आपका फार्मूला है वी मैक्स और V2। सो ये वी नॉट का फार्मूला है वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स सी कंसनट्रेशन और KM प्लस सी, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर आपके के एम इज़ इक्वल टू सी हो जाए, ठीक है, के एम आपके सी यानी जो के एम की कंसंट्रेशन जो चाहिए इस कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए, अगर वही कंसंट्रेशन आप उस बॉडी को दे दें तो आपके पास क्या चीज़ होगी। अब आप के एम की जगह सी पुट कर देंगे, ठीक है। सो किस तरह से आपके पास होगा कि आप के एम के ऊपर सी पुट कर देंगे। मैं आपको पुट करके वैल्यूज़ सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि के एम की जगह मैंने सी पुट किया। अब ये 2 सी हैं तो उसको मैंने 2 सी कर दिया। अब मैं ये सी इसके साथ काट सकती हूँ, यानी वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, वी मैक्स बाय 2। वी मैक्स बाय 2 क्या है, हमारे पास के एम की वैल्यू है। यानी यहाँ पर जब आपके के एम इज इक्वल टू सी हो जाएगी तो आपका वी नॉट भी आपके के एम के इक्वल होगा। अब यहाँ पर ये सेकेंड सिचुएशन आ जाती है, जब ड्रग डाली जाती है टी नॉट यानी ज़ीरो है, यानी ड्रग का रिएक्शन का स्टार्ट है, तब हमारे पास कंसनट्रेशन कम होती है के एम से, यानी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। अब हम कंसंट्रेशन की तरह ज़ीरो पुट करेंगे तो वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि के एम वैसे ही रहेगा, प्लस सी नॉट की जगह हम लोग क्या कर देंगे, ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो वो ज़ीरो ही रह जाता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, से यहाँ पर ज़ीरो आएगा तो यानी हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास क्या है कि वी नॉट आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सी के, वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सी के। सो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स भी यही होता है कि आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जब प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर टी 1/2 यानी हाफ लाइफ यहाँ पर हमारी कांस्टेंट होगी, यानी ड्रग जितनी ज़्यादा एलिमिनेट होगी वो कांस्टेंट रेट से एलिमिनेट होगी। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 100 है पहले कंसंट्रेशन, फिर 50 यानी 50% पर आवर आपकी ड्रग कांस्टेंट रेट से डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अब आ जाता है टी मैक्स की बारी, यानी एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी के एम से। अब जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी के एम से, यानी कि हम के एम की जगह भी सी पुट कर देंगे। सो वी नॉट इज़ इक्वल टू वी मैक्स प्लस सी होता है, ठीक है। और साथ नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्योंकि ये पूरी जो वैल्यू है के एम प्लस सी ये सी के इक्वल हो जाएगी एक सी के, ठीक है। सो इस तरह से हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को काट